Hey guys, welcome back to my channel. So let's talk about comedons. Comedons इस कदर widely discussed topic है. So let's talk about क्या होते हैं comedons, इनसे बचा कैसे जाता है, इनकी कितनी types होती हैं, comedonal acne क्या होती है, ये क्यों होते हैं और कौन से products हमें use नहीं करने चाहिए, इनको treat किस तरह से करना है, पूरी detailed video है and तक लाजमी watch कीजिएगा. सो कॉमीडॉन्स जो होते हैं हमारे स्किन के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनको पोर्स भी कहते हैं, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉमीडॉन्स. अब कॉमीडॉन्स बनते कैसे हैं या वो ब्लॉक कैसे होते हैं पोर्स? क्योंकि जब हमारी स्किन की जो डिब्री होती है, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं हमारी स्किन के ऑयल के साथ, वो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं. अब जो पोर्स होते हैं क्लॉग होते हैं, कॉमीडॉन्स बन जाते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं. एक टाइप होती है जिसको कहते हैं क्लोज्ड कॉमीडॉन्स और एक टाइप होती है जिसको कहते हैं ओपन कॉमीडॉन्स. क्लोज्ड कॉमीडॉन्स बेसिकली जब हमारे पोर्स ब्लॉक होते हैं, उनको स्किन कवर कर लेती है, उसके ऊपर स्किन आ जाती है, तो उनको कहा जाता है वाइट हेड्स या ओपन कॉमीडॉन्स. वेयर एयर जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जो ओपन कॉमीडॉन्स होते हैं, उनके अंदर बेसिकली जो पोर होता है वो स्किन को एक्सपोज हुआ होता है और जो हमारा मेलानिन पिगमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हम ओपन कॉमीडॉन्स या ब्लैक हेड्स भी कहते हैं. अच्छा, अब इनको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है या कंफ्यूज किया जाता है विद सिबेशियस फिलामेंट. सिबेशियस फिलामेंट बेसिकली हेयर लाइक येलो टू ऑफ वाइट थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बिल्कुल नेचुरली अकरिंग हेल्दी स्किन का पार्ट होता है, और ये हमारे पोर्स को नरिश करने के लिए या फ्लो ऑफ सीबम के लिए ज़रूरी होता है. आपको कैसे पता करना है कि आपको सेबेशियस फिलामेंट है या कॉमीडॉन है? जब आप उसको रब करेंगे, अगर तो वो स्मूथ सरफेस है, इट्स मीन कि सेबेशियस फिलामेंट है. उसको आपको बिल्कुल भी स्क्वीज़ करने की, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसके लिए रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ दे आर टोटली नॉर्मल एंड नेचुरली अकरिंग पार्ट ऑफ योर स्किन. उसके अलावा अगर आपको स्किन जो है रफ़ नज़र आती है, रफ़ फ़ील होती है, टेक्सचर उसका रफ़ बम्पी फ़ील होता है, इट्स मीन कि ये कॉमीडॉन्स हैं. अगर हम कॉमीडोनल एक्ने की बात कर लें, तो जितने भी पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, कॉमीडॉन और पस जो होती है, उसको कॉम्बिनेशन को, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कॉमीडोनल एक्ने कहते हैं. सम टाइम इसमें एक क्यूटी बैक्टीरियम नेम का बैक्टीरिया होता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए. तो कॉमीडोनल एक्नी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ कॉमीडॉन्स कितने हैं. जितने ज़्यादा कॉमीडॉन्स होंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे स्पेसिफिकली प्यूबर्टी में या प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में या पीसीओएस में, या जिनकी बहुत ऑयली स्किन होती है, उनके जब सीबन प्रोडक्शन होती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ऑब्वियसली आपके कॉमीडॉन्स बिल्ड होंगे और एक्नी आएगी ही आएगी. इनको मोस्टली जो ट्रीट करने का तरीका है, अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, बहुत से लोग जो हैं पोर स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, और बहुत सी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इसकी बहुत ट्यूटोरियल वाली वीडियोस बनाती हैं. लेकिन ये लिटरली आपकी जो स्किन है उसको जो पोर्स हैं उनको वाइड ओपन कर देते हैं, और अगर स्क्वीजिंग टूल्स आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी स्कारिंग हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं. तो ये दोनों ऑप्शंस बहुत गलत हैं. इनकी ट्रीटमेंट के लिए एक तो स्किन के रूटीन की अगर हम बात कर लें, तो आपने जेंटल क्लेंजिंग करनी है. ऑयल फ्री क्लेंजर आपने ट्वाइस डेली यूज़ करना है. एक्सफोलिएशन इज़ गुड. सैलिसाइलिक एसिड जैसे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, और ग्लाइकोलिक एसिड जैसा कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, वो पोर्स को अनक्लॉग करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. रेटिनॉइड जैसे कि टेरेटिनिन, एडाप्लिन, दोनों की मैं वीडियो बना चुकी हूँ. ये प्रोमोट करते हैं स्किन रिन्यूअल को, उसमें ये हेल्पफुल होते हैं. और ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं. प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में एक्सट्रैक्शंस होती हैं, केमिकल पील्स होते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन होती है. वो बहुत ज़्यादा जो स्टबर्न केसेस होते हैं उसमें होती हैं. मोस्टली ट्रेटिनिन और एडाप्लिन से ये चीज़ें ट्रीट हो जाती हैं. लाइफस्टाइल टिप्स में क्या है कि आपको अवॉइड करना है हैवी ग्रीजी मेकअप, वॉश करना है अपने पिलो केस रेगुलरली, और अवॉइड करना है डेयरी और शुगर को अगर ये आपके ट्रिगर करता है ब्रेकआउट्स को. आपको जो कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अवॉइड करना है. आपने गूगल पे सर्च कर लेना है. जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि उसके अंदर कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट है जो क्लॉग करते हैं पोर्स को, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है, कोकोआ बटर है, लेनोलिन है, आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, आइसोप्रोपाइल पामीटेट,
इथाइल हेक्साइल पामीटेट, व्हीट जर्म ऑयल, एलजी एक्सट्रैक्ट्स और बहुत सारे डिटेल में हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो स्किन के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, लेकिन उसकी वजह से सीबम और एयर फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। उसके अलावा उनकी फैटी और ऑयली नेचर होती है, उसकी वजह से भी वो सीबम के साथ मिलकर और ज़्यादा स्किन को ख़राब कर देते हैं। आपने करना क्या है, आपने बेसिकली जब भी कोई भी इंग्रेडिएंट परचेज़ करना है, उसकी लाज़मी आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेनी है। हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, उसको गूगल करें कि उसके अंदर कोई कोमोडोजेनिक मटेरियल तो नहीं है, या फिर किसी प्रोडक्ट के अगर ऊपर लिखा है कि इट डज़ नॉट क्लॉग पोर्स या लिखा है कि नॉन कोमोडोजेनिक है, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करें। मोस्टली वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। पैच टेस्ट आपने लाज़मी करना है। ओके जी, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन हर किसी का हक है। हमेशा अपनी स्किन के बारे में स्टडी करें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, प्लीज़ आस्क मी। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।